मित्रों नमस्कार। मित्रों, आपके जीवन में ईश्वर ने सारी चीजें दे रखी हैं। आप संसार में क्या नहीं कर सकते हैं, आप जीवन में क्या अचीव नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सारे कार्यों को भूल जाए, आप सारे कामों को भूल जाए, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखें कि उस ईश्वर विराट का, प्रभु को आप कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें। आप प्रार्थना करें, सुबह प्रातःकाल कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि प्रातःकाल का समय सबसे गोल्डन टाइम कहलाता है। हर दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, साइंटिफिक दृष्टि से अगर आप देखें सुबह के समय को, तो आप देखिए शुद्ध ऑक्सीजन, पॉल्यूशन फ्री ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती है। एक नई उमंग, एक नई एनर्जी, एक नव चेतना। जो लोग इस बहुमूल्य समय को, प्रातःकाल के समय को किन्हीं कारणों से खो देते हैं या सुबह लेट उठते हैं, तो इस ब्रह्म मुहूर्त की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम से वंचित हो जाते हैं। एक सफलतम व्यक्ति के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान के लिए दोनों ही दृष्टि से सुबह प्रातःकाल का समय सबसे बेहतरीन समय है। आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, आप सुबह उठें। अगर आप उठने के आदी नहीं हैं, आप हैबिचुअल नहीं हैं, आप अभ्यासरत नहीं हैं, तो प्रारंभ में आपको परेशानियां हो सकती हैं। आप एक अलार्म, प्रारंभ में एक अलार्म लगा लीजिए और इस अलार्म के लगाने के बाद ये संकल्प लीजिए कि वो अलार्म केवल एक मंदिर की घंटी नहीं, जो बज गई और आप सोते भी रहे, कि आपने उसको स्विच ऑफ किया अलार्म को और सो गए। नहीं, ऐसा ना कीजिए। प्रारंभ में आपको कष्ट होगा, आपको परेशानियां भी होंगी, क्योंकि कोई भी नियम बनाने में शुरू में आपको थोड़ी असुविधा महसूस जरूर होगी, लेकिन लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा गुणकारी और लाभकारी परिणाम होने हैं। सुबह का अलार्म जो भी आप अपने समय में सुटेबल समझें, आप 4:30 बजे उठना चाहते हैं, 5 बजे उठना चाहते हैं या 5:30 बजे उठना चाहते हैं, आप एक टाइम फिक्स कीजिए और जैसे ही अलार्म आपका बजता है, आप तुरंत बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर छोड़ते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद शुरू में आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, आपको बार बार बाध्य करेगी कि आप फिर सो जाइए, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें। क्योंकि कोई भी आप जब नियम बनाते हैं तो उसके अवरोध में परेशानियां सामने खड़ी हो जाती हैं।
कुछ आपके रास्ते पर कंकड़ पत्थर से भी आ जाते हैं, आप उनकी चिंता न करें, प्रारंभ में ये होना ही है। लेकिन 10-5 दिन बाद आप ये महसूस करेंगे, कुछ दिनों के अंतराल के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आप बिना अलार्म के आपकी नींद उसी समय पर सुता ही खुल जाएगी। तब आपको किसी अलार्म, किसी घंटी, किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने सही समय से जग जाएंगे। आप सुबह उठिए, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको उस प्रभु का, उस ईश्वर का, उस परम ब्रह्म परमात्मा का कृतज्ञता प्रकट करनी है, जिसने आपको ये दिन, ये सुअवसर, ये समय आपको दिया। चाहे वो प्रार्थना स्वरूप हो, चाहे वो आपके शब्दों में हो, चाहे वो आपके श्लोकों में हो, या अन्य कोई माध्यम जिसे आप ईश्वर की साधना, ईश्वर की प्रार्थना में सम्मिलित कर सकें। वो चाहे अल्प समय का ही हो, आप आंख बंद करके 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जो भी दे पाए, आप उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कीजिए, जिसने आपको आज का दिन दिखाने की विशेष उपहार दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि न जाने कितने व्यक्ति, न जाने कितने लोग इस संसार में रात की नींद के बाद सुबह उठते ही नहीं है, उनका सवेरा होता ही नहीं है। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कहीं कोई बम ब्लास्ट में मारा जाता है, कोई बीमारी से ग्रस्त होकर दुनिया से कूच कर जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं। उस प्रभु को आप शत शत नमन करें, जिसने आपको ये दिन दिया, ये प्रातः दिखाई, ये ब्रह्म बेला दिखाई। सर्वप्रथम आपका कार्य यही रहेगा कि आप ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें कि ईश्वर ने आपको आज जीवन दिया। यह कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। न जाने कितने जीवन ऐसे हैं जो सोकर उठते ही नहीं है। तो क्या ये आपकी एक उपलब्धि नहीं? ये आपका एक अचीवमेंट नहीं? ये आपका एक गिफ्ट नहीं? निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको एक उपहार दिया गया है। सबसे पहले उपहार देने वाले का आप अभिनंदन कीजिए और ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जो तूने उपहार दिया है, इसका मैं इस दिन भरपूर सदुपयोग करूं। मेरे कारण किसी जीव को, किसी भी इंसान को, किसी भी अन्य लोगों को कष्ट न हो, पीड़ा ना हो, दुख ना हो। अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता
तो मुझे लेने का भी अधिकार नहीं है। इस तरीके से जाग कर